कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसे सरेंडर करना पड़ा, और इस तरह का सरेंडर कि सिर्फ सरेंडर ही नहीं बल्कि अमेरिका जाकर मदद की भीख मांगनी पड़ी। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, हर किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ रहा है पाकिस्तान को। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारत के कड़े जवाब का डर, पिटे हुए पाकिस्तान ने किया सरेंडर। भारत ने दागी थी मारकर ब्रह्मोस, तबाही देखकर पाकिस्तान के उड़े हो। दिन रात गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं ने देख ली थी वो तबाही की तस्वीरें जो भारत ने पाकिस्तान में मचाई थी। धरे के धरे रह गए थे वो परमाणु बम जिसकी माला पाकिस्तान के नेता दिन रात जप रहे थे। 10 मई को तबाह हो गए थे वो एयरबेसेस जिसके दम पर पाकिस्तान भारत से लड़ाई के सपने देख रहा था। लेकिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान का वो सपना उनके एयरबेस की तरह ही चकनाचूर कर दिया। और जब पाकिस्तान का सपना टूटने के बाद आंख खुली तो उन्हें सच्चाई नजर आई। समझ आया कि ये नया भारत है जो घुसकर मारता है। दरअसल 10 मई को भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर ब्रह्मोस ए क्रूज मिसाइल दागी। रावलपिंडी के पास चकलाला एयरबेस तबाह कर दिया। रणनीतिक ठिकानों पर हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। खुफिया इनपुट के बाद कई और ठिकानों पर हमलों की पुष्टि हुई। जकोबाबाद, भोलारी, स्कार्दू एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया था। भारत के हमले और उससे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में मची तबाही से शहबाज मुनीर के होश उड़ गए। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना के जवानों के भी पसीने आने लगे। पूरे पाकिस्तान में डर का काला बादल छा गया। आनन फानन में भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाक अलर्ट संचार को इंटरसेप्ट भी किया। पाकिस्तान को परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले की आशंका थी। रावलपिंडी में तुरंत रणनीतिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन जगहों की सुरक्षा भी बढ़ाई जो रणनीतिक योजना से जुड़ी थी। पाकिस्तान समझ चुका था कि कितनी बड़ी तबाही उसके दरवाजे पर खड़ी है। शहबाज मुनीर को दिख गया था कि अगर भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो रोने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी। सैन्य ठिकाने तो भारत ने तबाह कर ही दिए थे, लेकिन अब नंबर उनका था जो आतंक को अपने देश में पाल पोस रहे थे। यही वजह है कि भारत के हमले से डरे पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया। अमेरिका पहले से ही भारत पाकिस्तान के संपर्क में था। अमेरिका जानता था कि भारत पाक को करारा जवाब देगा। परमाणु खतरे के संकेतों के बाद अमेरिका ने बातचीत तेज की। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को बैकफुट पर आने और भारत से संपर्क करने के लिए सैन्य हॉटलाइन इस्तेमाल करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना किसी देरी भारत से बात करने और सीधा संवाद करने के लिए आदेश दिया। पाकिस्तान जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ तो आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिए भारतीय सेना खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कमजोर शहबाज मुनीर की जोड़ी। पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि जिस चाइनीज कबाड़े के भरोसे उसने बड़ी बड़ी बातें की वो पहले ही मिट्टी मिट्टी हो चुका है और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सरेंडर करने का। इसीलिए 10 मई को 3:35 पर पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया। डरे हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ राजीव घई को फोन किया और इस फोन कॉल की पुष्टि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी भारत का रुख क्लियर था। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी बैक चैनल या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारत ने किया भी ऐसा ही। पाकिस्तान के साथ बात करने से इनकार कर प्रोटोकॉल बनाए रखा, जिससे साफ होता है कि न केवल भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि ये भी साफ हो गया कि भारत एक नई विश्व शक्ति बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच बड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान पर बताकर हमला किया, यह बहुत बड़ी खबर है। 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की थी। मार्को रूबियो से कहा था कि हम आतंकियों पर हमला करेंगे, तो हमने बताकर अटैक किया है, अपनी मंशा जाहिर करके। अमेरिका को भी हमने बताया था कि हम अटैक करेंगे। हमारी सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। भारत ने कहकर फिर घुसकर मारा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत ने जो है पाकिस्तान पर आक्रमण जो है ये अमेरिका को बताकर किया था, ये बात अब सामने आ रही है। सेक्रेटरी रूबियो से जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की थी और ये बात इस हमले से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का जवाब दिया जाएगा और पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है उसका बदला भारत लेकर रहेगा। लेकिन इस साथ भारत ने एक और चीज़ स्पष्ट कर दी थी जिसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, भारत आतंकियों पर हमला करेगा। भारत ने कहा था कि हमारी स्टेट पॉलिसी ये कहती है कि आतंकी जो हैं उन्हें कहीं भी ढूंढ कर निकाला जाएगा और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था। तकरीबन इस जो बातचीत आप बता रहे हैं कि भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, अमेरिका को बता दिया था कि हम अटैक करेंगे, और हमने अपनी रणनीति बनाने के बाद अटैक किया और ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान को भागकर रोते रोते अमेरिका के पास जाना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन कहां कैसे गरजी है ये हमारी ब्रह्मोस, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की जो ताकत है वो ऐसी है कि पाकिस्तान भी सकते में पड़ गया। पहली बार हमने इस तरह ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहली बार में ही ब्रह्मोस ने बता दिया कि वो कैसे किसी भी देश का, हमारे लिए जो दुश्मन देश है, उनका काल बनकर उन पर कहर बरपा सकती है। जरा ब्रह्मोस की थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर की रेंज है। रफ्तार की भी बात कर लेते हैं, 4321 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी फटाफट पहुंच जाएगी पाकिस्तान तो यूं ही बगल में। वजन की बात करें तो 1.5 टन का इसका वजन है, और अगर लंबाई की बात करें तो 6 मीटर लंबी ये मिसाइल किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रडार को ये चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ब्रह्मोस किस तरह की तबाही मचा के उनके देश में आ गई। टारगेट को पूरी तरह से उड़ाने में सक्षम है ब्रह्मोस, और उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि कहां से, अभी तो हमने कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया है ब्रह्मोस का, लेकिन ये कहां इनकी ऐसी तैसी कर सकती है, कहां इनकी बैंड बजा सकती है ये ब्रह्मोस। जरा आपको बताते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपको बताएं जो ब्रह्मोस है वो जमीन से भी फायर की जा सकती है। इसके अलावा सिर्फ जमीन से ही नहीं, और भी जगहों से कहां से ब्रह्मोस पहुंच सकती है दुश्मन देश तक। हवा से पहुंच सकती है, जैसे इस बार हमने पहुंचाई, आप समझ रहे हैं। समुद्र से भी पहुंच सकती है, नेवल शिप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पनडुब्बी के जरिए भी इसे सटीक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। पिन पॉइंट प्रिसिजन अटैक्स ब्रह्मोस के जरिए हम कर सकते हैं, और यही वजह है कि ब्रह्मोस का इस बार इस्तेमाल करके हमने ट्रेलर दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर हम चाहें तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहां से उनका पूरा नक्शा साफ हो सकता है। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी सीमा के कमांडर के साथ आर्मी चीफ की बैठक हुई है। देखिए, बड़ा अपडेट आ रहा है। आर्मी चीफ की बैठक पश्चिमी सीमा के कमांडर के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी सीमा के कमांडर्स के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर ही इस बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि पाकिस्तान को पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। ऐसे में सेना प्रमुख ने जवाबी कार्रवाई के अधिकार की बात की है कि हम चाहें तो हम सटीक जवाब उसी तरह के अंदाज में दे सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान कोशिश करता है। तो ये बड़ी जानकारी तो हमने आपको दी कि कैसे हम तैयार हैं, और इसको लेकर क्योंकि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। लेकिन एक और तस्वीर जो आज आई है सामने, वो अपने आप में बड़ी मैसेज देने वाली तस्वीरें। देखिए, ब्रह्मोस के साथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री